नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। इन दिनों चारों तरफ बस चुनाव और राजनीतिक पार्टियों का शोर सुनाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच सीधे मुकाबले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे भी एक जबरदस्त धुरी बन गए हैं। बता दें कि बिना चुनाव मैदान में उतरे ही राज ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। बता दें कि राज खुलकर भाजपा शिवसेना गठजोड़ के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के पक्ष में मोर्चा संभाल रहे हैं और न सिर्फ मुंबई बल्कि सतारा, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर, महाड, पुणे, राजगढ़, पनवेल, नासिक बल्कि महाराष्ट्र के तमाम दूसरे हिस्सों में जनसभाएं कर रहे हैं। बता दें कि मुंबई की दक्षिण मुंबई और उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीटों पर भी राज ठाकरे की सभाएं बेहद सफल रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज ठाकरे की सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने भाजपा के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि राज के निशाने पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो इरादा उद्धव ठाकरे से शिवसेना और बाला साहब की विरासत छीनने और अपनी खोई जमीन वापस पाने का है। बता दें कि राज ठाकरे की यह भूमिका राज्य के सियासी समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर सकती है। बताते चले कि अपने ठेठे मराठी अंदाज में राज ठाकरे अपनी सभाओं में इन मुद्दों को जिस तरह उठाते हैं तो लोगों को दिवंगत बाल ठाकरे की याद ताजा हो जाती है। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भाजपा के साथ चुनावी समझौता से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए उठाते थे या फिर अपनी सभाओं में बोलते थे। तब शिवसेना के जो कार्यकर्ता जोश से भर उठते थे, वो भाजपा शिवसेना समझौता के बाद उद्धव ठाकरे के तेवर नरम पड़ जाने की वजह से अब राज की तरह खींचे आ रहे हैं। बता दें कि राज ठाकरे की जनसभाओं में आने वाली भीड़ में ज्यादातर शिवसेना के समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं, जो मोदी सरकार के प्रति शिवसेना की नरमी को लेकर शिवसेना प्रमुख से खुश नहीं है। तो वहीं राज ठाकरे सीधे सीधे कह रहे हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 60 महीने यानी 5 साल मांगे थे और देश ने उन्हें दिए। अगर इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 5 साल जैसे नरेंद्र मोदी को देश ने देखा और परखा, उसी तरह का मौका अब राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। राज ठाकरे ने इधर अपने मुस्लिम विरोधी और उत्तर भारतीय विरोधी तेवरों को भी नरम किया है। राज ठाकरे की यह नई और बदली भूमिका महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में कितना असर डालेगी, इसका सही पता 23 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।